Hello everyone. Today we are going to study about abrotinum. Abrotinum के बारे में पढ़ने से पहले हमें मरासमस के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए. ठीक है. मरासमस में जो पेशेंट होता है उसका जो फेस होता है कैसा होता है? इट लुक्स परमानेंटली ओल्ड मैन. जो फेस होगा एकदम ओल्ड मैन की जैसा होगा. इसमें रिब्स आपको देखने को मिल सकती है. मैसिएशन होता है. लिम्स बिल्कुल स्टिक के फॉर्म में होते हैं. कोई सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता है और एडिमा भी एब्सेंट होता है. ठीक है, ये मेरास्मस का चाइल्ड होता है. जो एब्रोटेनम का कॉमन नेम होता है वो होता है सदर्न वुड और फैमिली इज कॉम्पोजिटिन. कॉम्पोजिशन में जैसे कि बताया जो मेरास्मस का बच्चा होता है उसमें बहुत इमेसिएशन होता है, तो उसमें मेरास्मस चाइल्ड होगा, कंप्लीट इमेसिएशन होगा. और इमेसिएशन जो है लेग्स में ज्यादा मार्क्ड है. और भी बहुत सारी मेडिसिन है एब्रोटेनम के अलावा जिनको हम लोग इसमें दे सकते हैं मेरास्मस के केस में, या फिर द पेशेंट जो खाना तो बहुत अच्छे से खा रहा है लेकिन उनको खाना लगता नहीं है, तब भी उनका जो बॉडी है बहुत ही इमेसिएटेड है. दैट इज आयोडम, सैनिकुलम एंड ट्यूबरकुलाइनम. ठीक. अगर स्किन की बात करें तो फ्लैवी होगा, लूज होगा फोल्ड्स में, लाइक नेक के एरिया में तो वो लूज होंगे स्किन, लाइक ए नेट्रम म्यूर एंड सैनिकुलम. ठीक है. अब इसमें कॉम्पोजिशन में क्या होगा कि मेरास्मस का बच्चा होगा, एमासिएशन मार्क्ड होगी, सबसे ज्यादा एमासिएशन लेग्स में होगा और स्किन कैसी होगी? लूज होगी. मेंटल्स की बात करें, अब ऐसे बच्चे कैसे होंगे जिनको बिल्कुल स्किन एकदम लूज हो गई है, सब कुछ बिल्कुल खा नहीं रहे, हड्डियां दिख रही हैं. ऐसे बच्चे बहुत इल नेचर्ड होंगे, इरिटेबल होंगे, क्रॉस मीन्स जो आप कह रहे हो उस बात को काटेंगे, डेस्पोडेंट होंगे, वायलेंट होंगे, लड़ाई कर सकते हैं, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल. फिर उसके बाद फिजिकल जेंडर्स की बात करें, अब वैसे बच्चे इतने पतले हैं, इनमें रैवनेस हंगर होता है, बहुत खाना खाते हैं, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग ब्रेड, बहुत खाना खाते हैं लेकिन तब भी इनको कुछ भी लगता नहीं है शरीर में. और भी मेडिसिन है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, लाइक आयोडम, सैनिकुलम, ट्यूबरकुलाइनम एंड नाट्रियम म्यूर. हेड की बात करें, ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है कि जो हेड है वो बेचारा उठा ही नहीं पा रहा है, कैन नॉट होल्ड द हेड अप. हेड जो है बहुत वीक है, कैन नॉट होल्ड द हेड अप. फेस की बात करें तो फेस बताया परमानेंटली ओल्ड फेस दिखता है तो ओल्ड होगा, रिंकल्ड होगा. जीआईटी की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों ही ऑल्टरनेट करेंगे. एक्सट्रीमिटीज में क्रैम्प्स और फूलने की वजह से पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा लिम्स में. फिर उसके बाद इसमें रोमैटिज्म भी होता है, गाउट भी होता है, क्योंकि इनमें ऑब्वियस बात है बिल्कुल फ्लैश ही नहीं है, लूज फ्लैश है, इमेसिएटेड होते हैं. तो इसमें क्या है, क्रैम्प्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रोमैटिज्म है. रोमैटिज्म कैसे हो रहा है? जब डायरिया ठीक हो रहा है उसके बाद रोमैटिज्म हो रहा है, या कोई सिक्रीशन है जैसे ही वो ठीक हो रहा है उसके बाद रोमैटिज्म आ रहा है. रोमैटिज्म जो है हिमोरॉइड के साथ, रोमैटिज्म ऑल्टरनेट विद हेमोरॉइड एंड इट ऑल्सो ऑल्टरनेट विद डिसेंट्री. ठीक है. फिर उसके बाद गाउट्स की बात करें तो गाउट कहाँ होता है? ऑब्वियसली बात है जॉइंट्स में होता है. स्टिफ होंगे जॉइंट, स्वोलन होंगे, प्रिकिंग सेंसेशन होगा. मेनली गाउट्स कहाँ मिलेंगे? इसमें रिस्ट में और एंकल जॉइंट्स में मिलता है. पेनफुल होता है और इन्फ्लेम्ड होता है. मरासमस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज. फीवर की बात करें, बहुत वीक पड़ जाएगा पेशेंट जब उसको फीवर होगा. देयर विल बी अ ग्रेट वीकनेस, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ही हेक्टिक फीवर होगा, इतना वीक पड़ जाएगा कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता है. स्किन की बात करें तो इचिंग चिल्ब्लेंस में देते हैं, जो ठंडियों के टाइम में ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, इचिंग हो जाता है फिंगर्स में. तो स्किन में ये है. इसके अलावा फरंकल्स क्या होते हैं? बॉयल्स होते हैं. ठीक है. हिपर सेल्फ अगर काम नहीं कर रहा तो एब्रोटोरम के बारे में सोच सकते हो. प्लेरिसी एकोनाइन प्राइनिया काम नहीं कर रहा तो आप एब्रोटोरम के बारे में सोच सकते हो. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एब्रोटोरम जो है उसका कॉमन नेम है सदर्न वुड. कॉम्पोजिशन कैसा होता है पेशेंट का? उसको मरासमस हो सकता है, एमासिएशन होगा, एमासिएशन मेनली लेग्स का होगा. फिर उसके बाद मेंटल जनरल्स की बात करें, इल नेचर्ड होगा, इरिटेबल होगा, क्रॉस होगा, डेस्पोडेंट होगा, वायलेंट हो सकता है और वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूअल. अब उसको खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है. फिर उसके बाद
ravenous हंगर होगा, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। फिर उसके बाद फिजिकल जनरल्स में हेड की है, हेड की बात कर रहे हैं, फेस की बात कर रहे हैं, जीआईटी, एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में रोमाटिज्म, गाउट हो गया, फीवर की बात की, और स्किन के बारे में। तो हेड की बात की, वो अपना हेड ही उठा नहीं पाता है, हेड इतना वीक होता है। फेस की बात करें, वो परमानेंटली ओल्ड नेचर है, जैसे कि मैंने डायग्राम में ही बताया था कि कैसा दिखेगा, ओल्ड मैन के तरीके दिखेगा। तो इसीलिए कैसा इसका फेस होगा, ओल्ड होगा, रिंकल्ड होगा। जीआईटी की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एक साथ ऑल्टरनेट करेगा। रोमैटिज्म किसके साथ ऑल्टरनेट कर रहा था, हिमोरॉइड के साथ कर रहा था, या डिसेंट्री के साथ करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद गाउट की बात की थी हमने, रिस्ट और एंकल जॉइंट्स में गाउट मेनली प्रेजेंट होता है, प्रिकिंग सेंसेशन होता है, सोलेंट जॉइंट्स होते हैं और स्टिफ होता है। ब्रासनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, फीवर, इतना प्रोस्ट्रेशन होता है, इतना वीकनेस होता है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। ठीक है। इचिंग, चिलब्लेन्स होता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैंने पढ़ाया है अभी, वो है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें डिस्मेनोरिया होता है, जब मेंसेस होते हैं इतना ज्यादा डिस्मेनोरिया हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट जो है 2 दिन तक खड़ी नहीं हो सकती है। तो उसका जो मेडिसिन है, उसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिसिन एब्रोटेनम। मैं सोच रही हूँ कि सीरीज वाइज करा दूँ, एक का पहले कराऊँ, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी पूरी एलियंस पढ़नी है। सो थैंक यू so much. Like, share and subscribe to my channel. Thank you.